प्रिय श्रोतागण, आज की ये रात साधारण नहीं है। आकाश में जब चंद्रमा पर छाया उतरती है तो केवल प्रकाश कम नहीं होता, मानव के भीतर छिपा अंधकार भी जाग उठता है। क्या आपने कभी सोचा है चंद्र ग्रहण क्यों होता है? क्या ये केवल खगोल विज्ञान की घटना है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये केवल एक छाया है तो हमारे ऋषि मुनि इस रात को इतना पवित्र और गंभीर क्यों मानते थे? ध्यान से सुनिए, ये केवल कथा नहीं है, ये आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है। और आज जो भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुन लेगा, उसके जीवन में छिपा अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगा। लेकिन एक विनम्र निवेदन, यदि आपको भगवान की भक्ति, सनातन धर्म की दिव्यता और ऐसी पवित्र कथाएं सुनना अच्छा लगता है, तो अभी यहीं इस क्षण वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम चंद्राय नमः, ताकि ये दिव्य ऊर्जा और भी अधिक लोगों तक पहुँचे। भक्ति का ये संकल्प आपके जीवन में चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश भर देगा। हमारे भक्ति अनमोल वाणी परिवार में आपका स्वागत है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए हजारों वर्ष पीछे एक प्राचीन समय में, उस युग में जब राजाओं के हृदय में धर्म बसता था और साधु संतों के वचनों में ब्रह्म की ध्वनि गूंजती थी। अयोध्या से दूर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। राजा का नाम था राजा सोमकेतु। उनका नाम ही सोम यानी चंद्रमा से जुड़ा था। राजा न्यायप्रिय थे, दयालु थे, पर एक दुख उनके हृदय को हर रात तोड़ देता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर पूर्णिमा राजा चंद्रमा को देखकर रोते और कहते, हे चंद्रदेव, आप तो अमृतमय हैं, मेरे जीवन में ये रिक्तता क्यों? रानी सुधामयी राजा को समझाती, परंतु कभी कभी भाग्य भक्ति की परीक्षा लेता है। एक रात अचानक आकाश में चंद्र ग्रहण लगा। पूरा राज्य भयभीत हो गया, पक्षी चुप हो गए, नदियां जैसे रुक गईं। और उसी रात राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरा तेज था, पर वस्त्र फटे हुए। राजा ने उनका आदर किया। साधु बोले, राजन, तुम्हारा दुख मुझे पता है। राजा चौंक गए। आप कौन? साधु मुस्कुराए, मैं वही हूँ जो अंधकार में प्रकाश ढूंढता है। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, मुझे संतान चाहिए, मुझे वंश चाहिए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, तुम्हें संतान मिल सकती है, लेकिन पहले तुम्हें चंद्र ग्रहण का रहस्य समझना होगा। राजा हैरान, ग्रहण का रहस्य? साधु बोले, जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है तो वो केवल आकाश का खेल नहीं होता, वो मनुष्य के अहंकार को दिखाता है। जब मन पर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या छा जाती है, तब आत्मा का चंद्रमा ढक जाता है। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी महसूस किया, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी बुद्धि अंधी हो जाती है? जब हम ईर्ष्या में जलते हैं तो मन का प्रकाश बुझ जाता है। यही है भीतर का ग्रहण। राजा सोमकेतु ये सुनकर रो पड़े, गुरुदेव, मैंने कौन सा पाप किया? साधु ने कहा, राजन, तुमने किसी गरीब की पुकार अनसुनी की थी। राजा को याद आया, एक बूढ़ा किसान जो अपनी बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगने आया था, और राजा ने सभा में व्यस्त होकर उसे लौटा दिया था। राजा का हृदय कांप उठा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना छोटा सा अपराध, इतनी बड़ी सजा? लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा धर्म है दया। उस रात चंद्रमा पूरी तरह ढक गया। राजा रोते रहे और साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो ग्रहण हट सकता है। राजा ने उसी क्षण वचन लिया। उन्होंने राज्य के सारे गरीबों को बुलाया, दान दिया, क्षमा मांगी, और तभी आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे प्रकट हुआ। राजा चकित, साधु गायब, और दूर से एक दिव्य आवाज आई, राजन, मैं चंद्रदेव हूँ। राजा जमीन पर गिर पड़े। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि ग्रहण केवल आकाश में नहीं लगता, हमारे हृदय में भी लगता है, और उसे हटाने का एक ही उपाय है, नम्रता, सेवा और सच्चा पश्चाताप। आपने सुना राजा सोमकेतु का पश्चाताप, चंद्रदेव का आशीर्वाद, और फिर उनके जीवन में आई वो खुशखबरी। राजमहल में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य झूम उठा। मंदिरों में शंख बजे, घंटियां बजी। रानी सुधामयी ने बच्चे को गोद में लिया। आंखों में आंसू थे।
पर उसी क्षण आकाश में बादल घिर गए और महल में आए राज्य के ज्योतिषाचार्य। उनका चेहरा गंभीर था। राजा ने पूछा, कहो आचार्य, क्या देख रहे हो? आचार्य कांपती आवाज में बोले, राजन, बालक अत्यंत तेजस्वी है, परंतु जब उसके जीवन का 16वां वर्ष आएगा, एक भयानक चंद्र ग्रहण लगेगा और उस रात या तो बालक जीवित रहेगा या पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। रानी रो पड़ी। राजा का हृदय टूट गया। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान इतना कठोर हो सकता है? लेकिन क्यों? क्योंकि कभी कभी ईश्वर भक्त की आस्था को परखते हैं। समय बीतता गया। राजकुमार चंद्रवीर बड़ा हुआ। वो वीर था, दयालु था और सबसे बढ़कर भक्त था। हर सोमवार वो शिव मंदिर जाता, हर पूर्णिमा चंद्रदेव को अर्घ्य देता। राजा सोचते, इतना पवित्र बालक, क्या इसका जीवन सच में संकट में है? पर भविष्यवाणी छाया की तरह साथ चलती रही। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार पर गया। वहां एक घायल वृद्ध मिला। वृद्ध ने पानी मांगा। सैनिक बोले, राजकुमार, ये अजनबी है, मत रुको। पर चंद्रवीर ने घोड़ा रोका, पानी दिया, घाव बांधा। वृद्ध मुस्कुराया, बेटा, तुम्हारा हृदय चंद्रमा जैसा है। राजकुमार बोला, आप कौन हैं? वृद्ध बोला, मैं वही हूं जो ग्रहण में छिप जाता है। राजकुमार चौंक गया। वृद्ध ने कहा, 16वें वर्ष की रात, डरो मत, केवल दया करना। और वो गायब। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। ईश्वर हमेशा पहले संकेत देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। समय बीत गया। राजकुमार का 16वां वर्ष आया और वही रात जिससे राज्य कांप रहा था। आकाश में चंद्र ग्रहण लगा। नदियां काली लगने लगीं, पशु रोने लगे। राजमहल में यज्ञ होने लगा। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे। पर उसी समय राजमहल के बाहर एक भिक्षुक आया। उसके कपड़े फटे, शरीर कमजोर। वो बोला, मुझे भोजन दो। सैनिकों ने रोका, अभी नहीं, राज्य संकट में है। भिक्षुक बोला, अगर आज भूखा रह गया तो मैं मर जाऊंगा। राजकुमार ने देखा, उसे वृद्ध की बात याद आई, केवल दया करना। राजकुमार ने अपना भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक ने खाया, आंखों में आंसू आए और बोला, आज तुमने अपना जीवन दे दिया। राजकुमार मुस्कुराया, अगर किसी की जान बची तो मेरा जीवन सफल। उसी क्षण भयानक तूफान उठा। महल हिलने लगा। राजा चिल्लाए, बेटा अंदर आओ। पर राजकुमार भिक्षुक के पास बैठा रहा और फिर भिक्षुक से प्रकाश निकलने लगा। वो दिव्य रूप में बदल गया। प्रिय श्रोतागण, क्या आप समझ गए? वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा। भगवान बोले, बेटा तुमने अपना भाग्य बदल दिया। राजा रोते हुए आए। भगवान बोले, जिस घर में दया है वहाँ ग्रहण का अंधकार नहीं टिकता। और उसी क्षण आकाश में चंद्रमा चमक उठा। ग्रहण हट गया, राज्य बच गया। राजा का हृदय भर आया। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि पूजा, मंत्र, यज्ञ सब महत्वपूर्ण है, परंतु अगर हृदय में दया नहीं तो सब व्यर्थ। चंद्र ग्रहण हमें याद दिलाता है कि जब भी मन पर अंधकार छाए, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी रोते को सांत्वना दो और देखना तुम्हारे जीवन का ग्रहण हट जाएगा। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने सुना राजा सोमकेतु की परीक्षा, राजकुमार चंद्रवीर की करुणा और भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद। लेकिन अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो स्वयं देवताओं को भी विचलित कर देता है। चंद्र ग्रहण का असली कारण क्या केवल राहु केतु एक राक्षस की कथा है, या ये हमारे मन की कहानी है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा हमारे भीतर छिपे सत्य को उजागर करेगी। हजारों वर्ष पहले देवताओं और असुरों के बीच अमरत्व के लिए युद्ध हुआ। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत, वसुकी नाग, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, और मंथन से निकला विष, रत्न, लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश। जब अमृत निकला तो देवताओं के मन में भी भय था, अगर असुर अमृत पी गए तो अधर्म अमर हो जाएगा। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए और अमृत बांटने लगे। लेकिन एक असुर छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसका नाम था स्वरभानु।
जैसे ही अमृत उसके होठों तक पहुंचा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पहचान लिया, ये असुर है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर अमृत की बूंद उसके गले तक पहुंच चुकी थी। उसका सिर बना राहु, धड़ बना केतु, और तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेते हैं। जब भी मौका मिलता है उन्हें निगल लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये कथा केवल आकाश की नहीं, ये हमारे मन की कथा है। राहु क्या है, केतु क्या है? राहु है लोभ, ईर्ष्या, छल। केतु है अहंकार, मोह, भ्रम। जब ये दोनों मन के चंद्रमा को ढक लेते हैं तो जीवन में ग्रहण लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, जप, दान, सेवा और सच्चा पश्चाताप, यही अमृत है। राजकुमार चंद्रवीर ने ये कथा सुनी तो उनके मन में प्रश्न उठा, अगर राहु केतु हमारे भीतर हैं तो क्या मैं उनसे मुक्त हो सकता हूँ? उसी रात वो वन में ध्यान करने गए। चंद्र ग्रहण की छाया धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। तभी एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। राजकुमार बोले, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। साधु बोले, आज रात तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजकुमार चुप। सबसे प्रिय क्या था? उनकी माँ, उनके पिता या उनका राज्य? प्रिय श्रोतागण, त्याग सबसे कठिन परीक्षा है। भक्ति की असली पहचान त्याग से होती है। राजकुमार ने सोचा और बोला, मैं अपना अहंकार त्यागता हूँ। साधु मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा दान है। और उसी क्षण आकाश में चंद्रमा चमक उठा, ग्रहण हट गया। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए, जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तो जीवन का ग्रहण हट जाता है। जब हम क्षमा कर देते हैं तो राहु हार जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो केतु शांत हो जाता है। यही चंद्र ग्रहण का रहस्य है। प्रिय श्रोतागण, कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आस्था और भय आमने सामने खड़े हैं। राजा सोमकेतु का राज्य शांत था, समृद्ध था, परंतु भाग्य की लकीरें कभी कभी अचानक बदल जाती हैं। एक रात दूर के राज्यों से समाचार आया, भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, धान के खेत जल गए और हजारों लोग भूखे नंगे राजा सोमकेतु के राज्य की ओर आने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, हम क्या करें? मंत्री बोले, राजन, अगर हमने सबको शरण दी तो हमारा भंडार खाली हो जाएगा। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या राजा अपने राज्य को बचाएं या भूखों को? लेकिन क्यों? क्योंकि यही वो क्षण होता है जहां मनुष्य का धर्म उसकी पहचान बनता है। राजा ने कहा, दरवाजे खोल दो। जिसके पास अन्न है वो बांटें, जिसके पास धन है वो दान करें। राज्य ने अपने भंडार खोल दिए, लोग बच गए, पर कुछ ही दिनों में राज्य के गोदाम खाली हो गए। भूख अब उनके अपने घर में आ गई। राजी सुधामयी रो पड़ी, अब हम क्या करेंगे? राजा चुप। उसी समय आकाश में फिर चंद्र ग्रहण की छाया दिखाई दी। ज्योतिषाचार्य बोले, राजन, ये ग्रहण आपकी अंतिम परीक्षा है। राजा ने पूछा, क्या करना होगा? आचार्य बोले, राजन, अगर इस ग्रहण की रात आप अपना सबसे प्रिय त्याग देंगे तो राज्य बच जाएगा। राजा कांप गए। सबसे प्रिय? उनकी आंखें राजकुमार चंद्रवीर पर पड़ी। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा ईश्वर इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि जहां प्रेम सबसे गहरा होता है वहीं त्याग सबसे कठिन होता है। राजा रो पड़े। राजकुमार ने उनके आंसू देखे। वो समझ गया, पिताश्री, अगर मेरा जीवन हजारों लोगों की भूख मिटा सकता है तो मुझे ये सौभाग्य दीजिए। रानी चीख पड़ी, नहीं। राजकुमार मुस्कुराया, माँ, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, सेवा करना है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल कथा नहीं है, ये त्याग की पराकाष्ठा है। चंद्र ग्रहण की रात राजकुमार मंदिर गया, महादेव के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, हे नीलकंठ, अगर मेरे जीवन से राज्य बचे तो मुझे स्वीकार कीजिए। तभी आकाश गरजा, मंदिर कांपा और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी जटाओं में चंद्रमा चमक रहा था। महादेव बोले, बेटा, सच्चा त्याग वो है जिसमें अहंकार न हो। राजकुमार बोला, प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आपका। महादेव मुस्कुराए,
आज तुमने मानवता को बचाया है। और उसी क्षण आकाश से वर्षा हुई, नदियां भर गईं, फसलें हरी हो गईं, राज्य बच गया, राजकुमार जीवित रहा। रानी ने उसे गले लगाया, राजा ने आंसू बहाए। महादेव की आवाज आई, जहां दया, त्याग और सेवा होती है, वहां ग्रहण टिक नहीं सकता। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। चंद्र ग्रहण हमें डराने नहीं आता, वो हमें याद दिलाने आता है कि जीवन में सबसे बड़ा प्रकाश करुणा है, सबसे बड़ा मंत्र क्षमा है, सबसे बड़ा यज्ञ सेवा है। प्रिय श्रोतागण, अब हम पहुंच गए हैं उस अंतिम सत्य पर जहां कथा केवल कहानी नहीं रहती, वो साधना बन जाती है। राजा सोमकेतु का राज्य बच गया, सूखा समाप्त हुआ, लोगों के घरों में फिर दीप जले। पर राजा के मन में एक नया प्रश्न जाग उठा, क्या मैंने सच में भगवान को पाया या केवल उनकी कृपा का एक अंश? प्रिय श्रोतागण, जब मनुष्य को सब मिल जाता है तब आत्मा पूछती है, अब आगे क्या? राजा ने राजकाज राजकुमार चंद्रवीर को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। रानी ने रोते हुए पूछा, महाराज अब क्यों? राजा बोले, जीवन का पहला भाग राज्य के लिए था, दूसरा भाग भगवान के लिए होगा। प्रिय श्रोतागण, यही सनातन धर्म की सुंदरता है। जब संसार का कर्तव्य पूरा हो तो आत्मा भगवान की ओर लौटती है। वन में राजा कठोर तप करने लगे। हर सोमवार उपवास, हर पूर्णिमा चंद्रदेव का ध्यान, हर अमावस्या गरीबों को दान। धीरे धीरे उनका मन शांत हो गया। एक रात फिर चंद्रग्रहण लगा। राजा नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपको। उसी क्षण पूरा आकाश प्रकाश से भर गया और सामने प्रकट हुए तीनों देव, भगवान विष्णु, भगवान शिव और चंद्रदेव। राजा रो पड़े। भगवान बोले, राजन, तुमने समझ लिया है चंद्रग्रहण का असली रहस्य। राजा बोले, प्रभु कृपा कर बताइए। भगवान शिव बोले, जब मन में अहंकार उठे तो चंद्रमा ढक जाता है। भगवान विष्णु बोले, जब हृदय में करुणा जागे तो ग्रहण हट जाता है। चंद्रदेव बोले, जो इस रात दान, जप और सेवा करता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। राजा ने पूछा, प्रभु कलयुग में लोग क्या करें? भगवान बोले, ग्रहण की रात मन शांत करो, मंत्र जपो, गरीब को भोजन दो, जल दान करो और सबसे बड़ा, किसी को क्षमा कर दो। प्रिय श्रोतागण, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन का मार्ग है। जब अगली बार चंद्रग्रहण लगे, टीवी मत देखो, भय मत करो, एक दीप जलाओ, भगवान का नाम लो, किसी भूखे को खाना खिलाओ और देखना तुम्हारे जीवन का ग्रहण हट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि ईश्वर को सोने के मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। उन्हें बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें करुणा चाहिए। उन्हें लंबी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। राजा सोमकेतु ध्यान में ही भगवान में लीन हो गए। राजकुमार चंद्रवीर धर्म से राज्य चलाते रहे और उस राज्य में कभी भी भयावह ग्रहण नहीं लगा, क्योंकि लोगों के हृदय में दया का चंद्रमा चमकता रहा। प्रिय श्रोतागण, अब अंत से पहले एक विनम्र प्रार्थना। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने माता पिता, दोस्तों और हर भक्त तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए ओम चंद्राय नमः या ओम नमः शिवाय, ताकि ये कथा एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाए और जो भी ये नाम लिखे उसके जीवन का अंधकार प्रकाश में बदल जाए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे से भगवान का नाम लीजिए, मन में कहिए, हे प्रभु मेरे भीतर का ग्रहण दूर करो और विश्वास रखिए आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ हैं। आपके जीवन में शांति हो, भक्ति हो, प्रेम हो, आपके घर में चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश रहे। हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय चंद्रदेव। ओम शांति शांति शांति।